नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमएस वर्ड में। आज की एमएस वर्ड की क्लास में हम रिव्यू ऑप्शन के बारे में जानेंगे। रिव्यू टैब में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इनका किस तरह से इस्तेमाल होता है इसको हम जानते हैं। उसके लिए एक पैराग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें कई सारी एरर्स हैं। आपको पता होगा कि किसी भी वर्ड के नीचे अगर ग्रीन लाइन आती है तो इसका मतलब होता है किसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और अगर रेड लाइन आती है तो इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। रेड लाइन इंडिकेट करता है स्पेलिंग मिस्टेक को और ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक को। तो इस पैराग्राफ में कई सारी मिस्टेक्स हैं। अगर हमें इसे करेक्शन करना है तो उसका तरीका होता है, आप जिसमें भी मिस्टेक है उस वर्ड के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सामने खुलता है, उसमें करेक्शन एक मिल जाता है। जैसे ये ऑन यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, या कोई भी लाइन स्टार्ट होती है तो पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल है। तो एक तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक है जिस वजह से ये दिखा रहा है। इसको अगर सही करना है तो जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं उसे करेक्ट करने के लिए। तो ये देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वो कैपिटल हो गया और ये करेक्ट हो गया है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ भी मैं इस तरह से सही कर सकता हूँ। इधर देखेंगे तो इसमें रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो आपको इतने सारे कुछ ऑप्शंस ही दिखा दे रहा है। अगर जो आपको सही लगता है इसमें उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। एक तरीका तो ये है जो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका रहता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर का। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का मेन्यू आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारी जो भी मिस्टेक्स हैं इस तरह पे शो कर रहा है। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट गलत लिखा हुआ है, नीचे सजेशन दिया है इसको सही करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इधर ऑप्शन दिख रहा है चेंज का, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सही हो गया। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऑन पे आ गया है। इसका सजेशन दिया है क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। देखिए ग्रीन से लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से ये ऑप्शन दिखा रहा है, इसको भी हम नेक्स्ट सीधे चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं सारे। अब देखिए डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है, यानी कि जो ये कॉमा है ये बिल्कुल इसके बाद लगना चाहिए, लेकिन बीच में एक स्पेस है, इस वजह से ये गलत दिखा रहा है। नीचे इसका सही सजेशन दिया है, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए टैब में भी और फुल स्टॉप के बीच में स्पेस है, तो इस वजह से ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसको चेंज में क्लिक किया तो ये सही कर देता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि स्पेलिंग सही है या हमने सही लिखा है, आप उसको सही रखना चाहते हैं, तो आप सीधे इग्नोर कर सकते हैं। या तो इग्नोर वर्ड्स यहाँ से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। भले स्पेलिंग गलत है, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, अगर आपको लगता है वो सही है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें रिसर्च एंड सोरियस का है। अब ये किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए जैसे अगर मैं सोरियस पे ओपन करूं तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F7 दबा सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसमें सीधे भी क्लिक कर सकते हैं। और लगभग लगभग दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, रिसर्च एंड थिसोरियस। अब इसमें जैसे आपको किसी वर्ड के बारे में जानना है, सपोज डॉक्यूमेंट के बारे में आप थोड़ा और रिसर्च करना चाहते जानना चाहते हैं इस वर्ड के बारे में, तो आप रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस पर करते ही राइट साइड में एक देखिए पैनल खुल गया है। तो आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, सोरियस इंग्लिश यूके। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें। फिलहाल ये सही है, इसी में देखना चाह रहे हैं तो आपको देखिए इसके बारे में कई चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं।
अगर मैं इसमें सर्च के डॉक्यूमेंट स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे कई चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सोरिस यूके इंग्लिश में टैक्स नाउन है, टैक्स फाइल, आर्टिकल, ऐसे, पेपर, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में ये बता रहा है इस तरीके से। रिकॉर्ड्स, वर्ब, इसी तरह से कई चीज़ें आप देखेंगे तो साइनम्स, एंटोनिम्स भी इसमें दिखाता है। ठीक इसी तरह से अगर थिसॉरस पे क्लिक करते हैं तो वही चीज़ें सामने आएंगी जो मैंने रिसर्च में किया था। तो लगभग दोनों ऑप्शन इसीलिए एक ही तरह से काम करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट को आपको चेंज करना है वर्ड को, तो किसी दूसरे से रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इसको टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहूँ तो यहाँ क्लिक करूँगा, जो एरो दिख रहा है इस पर, और इंसर्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डॉक्यूमेंट की जगह ये टेक्स्ट हो गया। या इसकी जगह आप यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। इसको कॉपी करके जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, उसके अलावा इंसर्ट भी कर सकते हैं सीधे सीधे। तो आप समझ गए होंगे, हम किसी वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि कई बार कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारा हम कुछ अगर लिख रहे हैं और वो वर्ड उस पैराग्राफ के साथ या उस लाइन में मैच नहीं कर रहा है, उसकी मीनिंग के साथ में मैच नहीं कर रहा है, और उससे रिलेटेड हमें वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो रिसर्च में, थीसिस में, थेसोरियस में जाकर के हम वर्ड ढूंढ सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट, अगर मैं सिर्फ एक पैराग्राफ सेलेक्ट करूं और वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूं तो देखिए एक बॉक्स आ गया जो वर्ड काउंट की डिटेल दे रहा है, जिसमें पेजेस लिखा है, एक ही बनना है इसमें। वर्ड्स कितने शब्द हैं, 54। कैरेक्टर नो स्पेस, मतलब कि विदाउट स्पेस जो कैरेक्टर हैं वो हैं 291। ऐसी कैरेक्टर के साथ में 344, सॉरी कैरेक्टर स्पेस के साथ में 244। ऐसी पैराग्राफ एक है क्योंकि मैंने एक ही पैराग्राफ सेलेक्ट किया है। लाइन 4 है, एक इसमें, एक इस पैराग्राफ में 4 लाइन, 1 2 3 एंड 4 ये दिखा रहा है। तो ये इस तरह से एक डिटेल दे देता है। अगर मैं सभी को सेलेक्ट करके वर्ड काउंट करता हूँ तो सभी को की डिटेल इस तरह से दे देगा। उस समय एक पैराग्राफ था, अब देखिए यहाँ 3 पैराग्राफ हैं, 1 2 3, तो 3 का दे दिया और टोटल 13 लाइनें हैं, तो इस तरह से दिखा दिया। इसका यूज होता है जब आपको कोई चीज़ लिखनी होती है और सीमित वर्ड शब्दों के अंदर लिखनी होती है या लेटर्स के अंदर लिखनी है, तो आप इसकी हेल्प से काउंट कर सकते हैं कि कितने वर्ड या कितने लेटर हो चुके हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ये है ट्रांसलेट। आपने गूगल ट्रांसलेट का यूज किया ही होगा अक्सर मोबाइल पे। सेम उसी तरीके से ये भी वर्क करता है, बस आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश यूएस टू हिंदी, मैंने यहाँ हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो हिंदी में ट्रांसलेट होगा। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वेब ब्राउजर में खुलता है तो अभी इसमें दिखाएगा नहीं। उसके नीचे सेकंड ऑप्शन है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो यहाँ पे जितना भी जो भी सिलेक्ट किया हुआ है ये देखिए पूरा ट्रांसलेट हो गया है हिंदी में। अगर मैं इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सीधे इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी लैंग्वेज यहाँ उसमें है नहीं तो इसलिए इस वजह से थोड़ा सा शब्द ऐसे हो गए हैं। या मैं इसे कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से, सीधे यहाँ से कॉपी, तो ये पूरा कॉपी हो गया होगा। अगर मुझे पेस्ट करना है मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इस तरह से हम इसे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अभी शायद फॉन्ट का कोई इशू आ रहा है तो इस वजह से पूरा दिखा नहीं रहा है ये ढंग से, लेकिन हम इसे इस तरीके से काम कर सकते हैं। कोई भी वर्ड हमें अगर ट्रांसलेट करना है, कोई पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है तो हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक इसी में अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और आता है ट्रांसलेट में ही, मिनी ट्रांसलेटर।
अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ये ऑन हो गया है। आप देखेंगे इधर पे ट्रांसलेट, तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अनसेलेक्ट, अब सेलेक्ट नहीं है। दोबारा क्लिक करूंगा, देखिए सेलेक्ट हो गया। इसका यूज क्या होता है, सेलेक्ट होने के बाद अब मैं किसी भी वर्ड के ऊपर अगर लेकर के आता हूँ तो ये उस वर्ड को सर्च करने लग जाएगा और उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करेगा। मैं गैलरी पे लेके आता हूँ थोड़ा, चलिए नेट सही चलने लगेगा तो थोड़ी देर में ये अभी आपको दिख जाएगा। मैं इस ऑप्शन को ऑन ही रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। आप इधर पे देखेंगे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। इसको अगर आपको कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है अगर सेट करनी है तो क्लिक करके आप उसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए अभी जैसे मैंने इंग्लिश इंडिया एंड इंग्लिश यूएस दोनों सेलेक्ट किए हैं तो ये यहाँ दिखा रहा है। उसके अलावा आप अगर कोई और लैंग्वेज जानते हैं, किसी और लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कई भाषाएं मिल जाएंगी, आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंग्लिश इंडिया ही रख रहा हूँ तो मुझे यही चाहिए। ये देखिए टैक्स अभी ले लिया ऑन, ये देखिए पर आ गया, सेलेक्ट चयनित, फॉर्मेटिंग व रूपांतरण। तो इस तरह से हिंदी ऑटोमेटिकली ये दिखाता है। जो भी मैं ट्रांसलेट का ऑप्शन बता रहा था, ये मिनी ट्रांसलेटर इस तरह से काम करता है। तो ये देखिए हिंदी में टैब फिल, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसे अगर हटाना है तो मैं दोबारा जाके इस पर क्लिक करूंगा, ये हट जाएगा, अब इसमें नहीं दिखाएगा। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसलेट का। ये डायरेक्ट आप पूरा टेक्स्ट जितना भी सिलेक्ट किया है उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मिनी ट्रांसलेटर जिसके ऊपर आप जिस वर्ड के ऊपर कर्सर ले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट करके शो करा देगा। नीचे ट्रांसलेशन लैंग्वेज आ रहा है, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी किया है, आप कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हैं। यहाँ इंग्लिश जो चूजन है और हिंदी, आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में यहाँ से भी लैंग्वेज का आपको बता दिया है। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, जो भी आपको लैंग्वेज सेट करनी है वो आप कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलता है। इस ऑप्शन के बारे में हम बाद में सेटिंग्स से रिलेटेड है तो बाद में जानेंगे अच्छे से, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए लैंग्वेज की सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ से हम जो भी भाषा चूज़ करना चाहते हैं वो हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस चाहते हैं तो, और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इन सारी सेटिंग्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं इसमें। जब आप फाइल पे जाते हैं तो ये ऑप्शंस में आपको यहाँ ये सेटिंग्स मिलती हैं, तो इसके बारे में बाद में डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल रिव्यू ऑप्शन में इतना ही। तो इनको अच्छे से समझिए, देखिए किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। कमेंट का यूज करके देखिए, ट्रांसलेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट, थेसोरियस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका तो यूज होता ही रहता है। तो इन सबको एक बार यूज करके देखिए, समझिए किस तरह से इनका यूज होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।